Hello friends, my name is Kunal Kumar. So we are at education classes going to start chapter number 9 of class 11th, that is sequence and series. ठीक है बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज़ की आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, दैट इज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 9. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 क्या कहता है बच्चों? Show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. ठीक है, पहले जरा ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप इसको ढंग से रीड करो. शो दैट द सम ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म. इसका मतलब मुझे टू प्रूव क्या करना है. देखो, पहले मैं क्वेश्चन को ढंग से लिख लेता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में. राइट, ये थियोरेटिकल फॉर्म दिया हुआ, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ. ये कह रहा है ए एम प्लस एन एथ टर्म. ये जो एम प्लस एन एथ टर्म है उसको ए एम प्लस एन बोलते हैं ना. सपोज सेकेंड टर्म है तो उसको ए टू बोलते हैं, थर्ड टर्म है तो ए थ्री बोलते हैं. अगर एम प्लस एन एथ टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ए एम प्लस एन. और इस टर्म, ये वाली टर्म एम माइनस एन, इन दोनों का जो सम है दैट इज ट्वाइस दी एम एथ टर्म. तो 2 इंटू ए एम हो गया. राइट, ये मुझे 2 प्रूव करना है. ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो एल एच एस क्या हो गया. एल एच एस को मैं अलग से लिख देता हूँ, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन. राइट, तो एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. राइट, अब एन के बदले हम एम प्लस एन यूज़ कर देंगे. तो ये क्या होगा, क्योंकि ये ए पी है ना, ए पी में एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? इसको मैं ए से डिनोट, ए प्लस एम, ये हो गया एन माइनस वन इंटू डी, है ना. देखो एन एस टर्म में जो एन होता है उसके बदले ये यूज़ कर लो. ठीक है, ये हो गया ए प्लस दिस माइनस वन इंटू डी. राइट, इसको सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया ए प्लस, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, एम डी प्लस एन डी माइनस डी प्लस ए प्लस एम डी माइनस एन डी माइनस डी. ठीक है, देखो एन डी से तो ये एन डी कट गया. राइट, ए प्लस ए क्या हो गया? ये 2a हो गया. एम डी प्लस एम डी क्या हो गया? 2md हो गया. डी माइनस डी माइनस डी क्या हो गया? माइनस 2d हो गया. तो ये हो गया 2a प्लस, इन दोनों में से 2d अगर कॉमन ले जाए तो क्या हो गया? ये m माइनस वन बच गया. ठीक है, अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो गया? a प्लस एम माइनस वन इंटू डी. राइट, ऐसे लिख सकते हैं. फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये वाली टर्म क्या होगी सर? इसकी एम एथ टर्म ही तो है. ए एम का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो विच इज़ इक्वल टू आर एच एस. देखो मेरा आर एच एस यही आ गया. ठीक है, यही प्रूव करना था. राइट, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. ठीक है, इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP, AP में कोई भी 3 नंबरों का सम ये दिया हुआ है. देखो, जब भी बच्चों 3 नंबर वाली कहानी होती है ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. जैसे 3 नंबर है ना,
तो जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, देखो फर्स्ट टर्म हो गया ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, तीसरा हो गया ए प्लस 2d, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म है, हमेशा इसको ना सेकेंड टर्म मान लो, कंसिडर इट एज सेकेंड टर्म। तो ये थर्ड टर्म हो गई, और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ये हो जाएगी ए माइनस डी। अगर आप चेक करोगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस भी डी आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये ट्रिक है, राइट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मैंने 3 टर्म ये मान ली, राइट, ठीक है। अब देखो इन तीनों का सम क्या दिया हुआ है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम 24 दिया हुआ है। अभी इससे सॉल्व करके क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो d से d कैंसिल आउट हो गया, इज 24, तो ये 3a इज 24, तो a हो गया 8, ठीक है। a की वैल्यू 8 आ गई। अब ये कह रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट, देखो ये कह रहा है ना प्रोडक्ट इज़ 440, इसका मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, दैट इज़ 440, राइट। नाउ व्हाट इज़ a इज़ 8, ठीक है। तो ये 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी, ठीक है, ये हो गया 440। 8 को ये मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी, इधर रह गया, 8 को इधर डिवाइड कर दिया, तो 440 को 8 से डिवाइड किया तो 55 हो गया। इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 55, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो गया, ये 9 हो गया। वट इज़ द वैल्यू ऑफ डी इज़ प्लस माइनस 3, द वैल्यू ऑफ डी इज़ प्लस माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब जब d की वैल्यू प्लस 3 आई या माइनस 3 है, तो 2 केस लेके चलेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास a क्या हो गया, देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ये यही माना था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। तो a क्या है, a तो 8 ही है, तो ये हो गया 8 माइनस, क्योंकि अब d को 3 लेके चल रहा हूँ ना, ये नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया 8, तीसरा नंबर हो गया 8 प्लस 3, तो हमारे 3 नंबर क्या हो गए 5, 8, 11। और अगर मैं d को -3 लेके चलता हूँ, दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया a माइनस डी, तो 8 माइनस -3, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर 8 हो गया, तीसरा हो गया a माइनस डी, है ना, सॉरी a प्लस डी, d क्या है -3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 3 8, और ये हो गया 8 माइनस 3, ये हो गया 11 8, और ये 5। तो अगर मैं d को 3 लेके चल रहा हूँ, तो हमारे 3 नंबर ये आ जाते हैं स्टार्टिंग के, जो मैंने एज्यूम किए थे a1 a2 a3, ये 3 नंबर ये आ जाते हैं अगर d को मैं -3 पुट करता हूँ, ठीक है। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। मैं बहुत स्लो वीडियो बनाता हूँ बच्चों, ताकि आपको, मेरा मेन मकसद केवल आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, let the sum of n 2n 3n terms of an AP be S1 S2 and S3, ठीक है। फिर कह रहा है show that S3 is equal to 3 into S2 माइनस S1, ठीक है। चलो ये कह रहा था सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब क्या है, वो S1 दिया हुआ, मतलब S1 क्या है, n टर्म का सम आ रहा है, मतलब मैं ये बोलूँ Sn इज इक्वल टू S1 दिया हुआ है, ठीक है। S सम ऑफ 2n टर्म्स, राइट, इज इक्वल टू S2 दिया हुआ है, सम ऑफ 3n टर्म्स इज इक्वल टू S3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, और फिर मुझे शो करना है ये कि S3 इज इक्वल टू दिस और दिस दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या निकल के आता है कि S1 क्या हो गया Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। S2 क्या हो गया
ये हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n का मतलब 2n था, n-1 इंटू डी। S3 क्या हो गया, ये हो गया 3n/2, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये S1 S2 S3 की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या है बच्चों, देखो S2 माइनस S1 सॉल्व करना है, राइट। या मैं एक काम करता हूँ, S3 तो मेरा आई गया, ये LHS है, ये RHS है, तो मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। तो RHS क्या हो गया, 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 इंटू S2, S2 क्या हो गया 2n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये S2 हो गया, S2 माइनस S1, S1 क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है ये बातें। ये 2n/2 है। ठीक है, अब बच्चों दोनों में से देखो n/2 कॉमन ले लूँ, चलो मैं पहले तो n/2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्या बच गया इसमें, ये बच गया 2, और ये अंदर क्या हो गया 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस, जब मैंने n/2 कॉमन ले लिया इधर 1 बच गया, मतलब कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये हो गया 3n/2, इसको तो ये मल्टीप्लाई है बाहर ही रहने दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, ये हो गया 4a प्लस, जैसे ये था ना, ये ब्रैकेट था, तो ये 4a इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये हो गया 2n इंटू डी, 2nd इंटू 2, तो ये हो गया 4nd, तो ये माइनस डी इंटू 2 कितना हो गया -2d, ये हो गया -2a, ये nd को मल्टीप्लाई करो, nd हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -nd हो गया, और ये -d से हो गया तो +d। ठीक है, तो ये हो गया 3n/2, ये हो गया 4a माइनस 2a कितना हो गया 2a, 2nd माइनस nd कितना हो गया +3nd, -2d प्लस d कितना हो गया -d। ठीक है, तो ये हो गया 3n/2 इंटू 2a प्लस, इसमें d कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 3n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसमें चेक कर सकते हो बच्चों, ये जो है ये मेरा S3 ही है, राइट। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ये S3 आ गया। देखो मैंने LHS से शुरू किया था और मेरा आंसर S3 आया, विच इज़ इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। 200 और 400 के बीच के नंबर्स लेने हैं। अच्छा, इसमें क्या 200 और 400 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन बोला है, राइट। अगर ये बोलता ना फ्रॉम 200 टू 400 तो मैं 200 और 400 को इंक्लूड करता, बट इसमें 200 और 400 को इंक्लूड नहीं करूँगा। ये कह रहा है बिटवीन 200 एंड 400। ठीक है, बिटवीन मतलब इसको नहीं, इसके बीच के नंबर लेने, विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 7। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो देखो, मैं आपको ये समझाता हूँ।
200 से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो उससे डिविजिबल होगा? तो 200 को ना 7 से डिवाइड करो। 7 1 7, 7 2 14। बच्चों 1 सेकेंड में आया, मेरी आँख में कुछ घुस गया है। आप 1 मिनट इतने इसको ना डिवाइड करो, 1 मिनट का होल्ड लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, देखो 7 2 14, ये बच गया 6, 7 7 49, 7 8 56, ये 4 बच गया। ठीक है, अब ये 4 जो है ये रिमाइंडर है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हमें नंबर लेना है। 4 क्या है? रिमाइंडर है। इसका मतलब अगर 200 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब 200 में से अगर मैं 4 माइनस कर देता तो जो नंबर आता वो फुली डिविजिबल होता। ठीक है, वो उसको डिवाइड करके 0 रिमाइंडर लेके आता, तो ये 196 हो गया। अब 196 के अगला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? तो 196 में 7 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 203। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, देखो बचपन में हम ऐसे ही करते थे ना, जैसे अगर सपोज मुझे 7 का टेबल नहीं आता था तो मैं क्या करता था, 7 1 7, 7 2 14। अब मेरे को 7 3 करना है तो मैं उसमें 7 ऐड कर देता था। ठीक है, फिर अगला नंबर 7 ऐड करके, ऐसे जब छोटे से मल्टीपल नहीं आता तो ऐसे हम ऐड कर करके उसका वो मल्टीपल निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तो पहला नंबर हो गया 200 के बाद, दैट इज़ 203। तो 203, फिर अगला नंबर क्या हो गया? 7 ऐड कर दो, 210, फिर 217, ऐसे चलता जाएगा। सर लास्ट नंबर क्या होगा? उसको में भी यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। सर 400 को 7 से डिवाइड करूँ, 7 6 7 5 35, 5 बच गया, 7 7 49। इसका मतलब 400 इससे तब डिविजिबल हो, 400 को डिवाइड करके 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं 400 में से 1 माइनस कर दूं तो जो नंबर होगा वो प्योर डिविजिबल होगा। ठीक है, और वो 400 से कम होना चाहिए, राइट? तो यही हो गया नंबर 399। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारी सीरीज़ बन गई। अब सीरीज़ बनने के बाद तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आई फाइंड द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, तो मुझे अब क्योंकि AP है तो मुझे क्या निकालना है? ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D। पहले n निकाल लो, है ना, 399। ये लास्ट टर्म दिया है, A कितना दिया है? 203 + n - 1 × D कितना दिया हुआ है? दिस माइनस दिस 7 है, राइट? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आप इसको पहले इसको माइनस में ले जाओ, तो ये 196 हो गया। ये हो गया n - 1 × 7, 7 को डिवाइड में ले जाओ तो हो गया 28 = n - 1। तो n की वैल्यू हो गई 29। द वैल्यू ऑफ n इज़ 29। ठीक है, अब मुझे इसका मतलब सम ऑफ 29 टर्म्स चाहिए, तो S29 कितना हो गया? n/2 × 2a। ठीक है, सम ऑफ 29 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया? n/2 × 2a + n - 1 × d। d इज़ 7। ठीक है बच्चों, चलो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके 8729 आंसर आ रहा है। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा।
ठीक है, यू सॉल्व इट योरसेल्फ। तो सम ऑफ मतलब ये सबका सम कितना हो गया 29 आ गया, 8729 आ गया। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. Find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible from by 2 और 5, जो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, पहले तो मैं वो नंबर लिखता हूँ जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 से जो डिविजिबल हैं वो नंबर हो गए। पहले मैं लिखता हूँ लेट दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10 है ना, 12 ऐसे चलता रहेगा। और ये 100 है, फ्रॉम कह रहा है ना, तो ये भी इंक्लूडेड होंगे क्योंकि 1 तो डिविजिबल होता नहीं, इसलिए 1 तो है ही नहीं, लेकिन 100 डिविजिबल होता है, इसको इंक्लूड कर दिया। अब इसमें आपको पता है कि n कितना है, मतलब लास्ट टर्म आपको पता है। ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हो गया 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हो गया 2। तो ये हो गया 98/2 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 48 नहीं सॉरी 49, फिर ये प्लस 1 इधर हो गया, तो n की वैल्यू हो गई 50, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 50। तो अगर मैं इन सब का सम निकालूँ, S50 का टर्म सम निकालूँ, तो फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू, या तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूँ a प्लस एल, एल मतलब 100। ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, वो वाले भी फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ भी लगा दो। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये हो गया 25 इंटू 102, सॉल्व किया 2550 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वो नंबर ले रहे हैं द इंटीजर्स या द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, वो क्या हो गए, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, ऐसे चलता जाएगा अप टू 100। तो अगर मैं इसमें से n निकालता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स निकालता हूँ, तो आपको पता है n का फॉर्मूला क्या हो गया, लास्ट टर्म का फॉर्मूला l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें l 100 है, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 5, तो ये 95 हो गया, को 5 से डिवाइड किया, ये हो गया n माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 × 5, 5 × 45 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज 20। तो ये बातें क्लियर है। यहाँ पे n की वैल्यू होगा 20 आ गई इस केस में, तो S20 का सम कितना हो गया, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 10 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 5, सो द आंसर इज़ 1050। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, 1050 आएगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम क्या हो गई, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी डिविजिबल थे, 5 से भी डिविजिबल थे। फॉर एग्जांपल 10 इधर भी आया, इधर भी आया, तो वो तो दो बार इंक्लूड हो गया। इसका मतलब दो बार इंक्लूड हो चुका है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं। तो हम लिखेंगे नंबर्स विच आर डिविजिबल
बाय बोथ 2 and 5। अब वो वाले नंबर ले रहा हूँ जो 2 से भी हैं 5 से भी हैं, क्योंकि वो इसमें भी आ गए इसमें भी आ गए, डबल दो बार आ गए, तो उसको माइनस करेंगे। पहले लिख लेते हैं क्या नंबर है, ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं सर? वो हो गया जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे चलता गया 100 तक। फिर वही कहानी कि मैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये L = A + n - 1 × D निकालता हूँ। L हो गया 100, A 10 + n - 1 × D कितना हो गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों n की वैल्यू 10 आ रही है। अब इसका सम क्या हो गया, S10 कितना हो गया, n/2 × 2A + n - 1 × D। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 × 20 + 90 हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, 5 × 110 हो गया, तो ये आंसर आ गया 550, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, जो रिक्वायर्ड सम है ना, ये वाले जो आंसर आया दैट इज़ 2550 प्लस इसका जो सम आया वो कितना आया 1050। लेकिन ये वाली जो आइटम था ये 2 बार इंक्लूड हो गया। अगर कोई भी चीज़ 2 बार इंक्लूड होती है तो एक बार उसको माइनस कर दो, तो वो एक ही बार रहना चाहिए, है ना। इसलिए ये वाली जो सम है इसको मैं माइनस कर देता हूँ, -550। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 3050, ठीक है। तो ये आंसर क्या है, दिस सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which when divided by 4। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ all 2-digit numbers which when divided by 4 yields 1 as remainder, ठीक है। The solution is this। देखो मतलब आप जैसे 4 से 2-digit नंबर होने चाहिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अब 12 तो फुल डिविजिबल है, रिमाइंडर 1 रहने के लिए एक उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 12 + 1 हो गया 13। ऐसे 4 3 12, 4 4 16, 16 + 1 17, या इसमें 4 ऐड करते रहो, ये आपकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। लास्ट वाला नंबर क्या हो गया, देखो पहले 4 से डिविजिबल वाला नंबर निकालता हूँ, है ना। 2-digit नंबर का मतलब 99, है ना। तो 4 2 8, 4 4 16, इसका मतलब 3 रिमाइंडर है। तो इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो ये टोटली डिविजिबल होगा, तो 96 हो गया। लेकिन एक रिमाइंडर रहना चाहिए, तो 96 + 1 97, ठीक है। चलो ये हमारी सीरीज़ बन गई। अब तो इसमें कुछ नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। पहले हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओ, L = A + n - 1 × D। 97 = 13 + n - 1 × D कितना हो गया 4। आप सॉल्व करोगे n की वैल्यू 22 आएगी, ठीक है। अब मुझे S22 का सम चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया n/2 × 2A, n का मतलब 22 है ना, तो 22 पुट कर देते हैं, n/2 × 2A + n - 1 × D, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करके हमारा 11 × आ रहा है 26 + 84, दैट इज़ 1210। तो इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको हल्का सा घुमाया था, ज़्यादा नहीं। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, इफ़ f इज़ अ फंक्शन satisfying f(x + y) = fx + fy
such that f1 is equal to 3 and summation of x is equal to 1 up to n fx is equal to 120. कह रहा है find the value of n. ठीक है, चलो बच्चों, मुझे दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और ये इनटू दिया हुआ है, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. अगर मुझे F2 निकालना है, ठीक है, सपोज मुझे F2 निकालना है तो मैं उसको F1 प्लस 1 लिख सकता हूँ. अगर मैं 1 और 1 लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये ऊपर वाले फॉर्मूले से F1 इंटू F1 हो गया. F1 की वैल्यू मुझे 3 दी हुई है तो 3, इसकी वैल्यू 3 दी है देखो क्वेश्चन में, तो 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया 9. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे F3 निकालना है तो मैं इसको F1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 2 3 होता है, तो इसको मैं F1 इंटू F2 लिख सकता हूँ. अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, F1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में 3 दी हुई है और F2 की वैल्यू हमने 9 निकाल ली थी, 9 3 27. ठीक है, अगर मैं F4 की बात करूँ तो ये कितना हो गया, F आप लिख दो 1 प्लस 3 लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, या 2 प्लस 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है. तो ये हो गया F1 इंटू F3. F1 क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था और F3 कितना दिया हुआ है, ये 27 आ गया, तो ये 81 हो गया. ठीक है, तो हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, देखो वो बन रही है 3, F1 3 था और ये कह रहा है समेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, F1 से n तक निकालना है, मतलब F1 प्लस F2 प्लस अप टू चलते रहेंगे तो Fn तक चाहिए, ये मुझे निकालना है ना. तो F1 की वैल्यू क्या है सर 3 थी, प्लस F2 का मतलब क्या है 9 प्लस 27 प्लस 81. ठीक है, चलता रहेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अप टू n टर्म्स, राइट. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज AP और GP. सर दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस तो सेम नहीं है, तो AP नहीं है, ये GP है. दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये सब सेम है. ठीक है, तो हम यहाँ पे मुझे Sn निकालना है GP में, तो फॉर्मूला क्या होता है, R क्योंकि R ग्रेटर देन 1 है, Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. तो A का मतलब 3, R का मतलब क्या हो गया 3, N का मतलब कितना हो गया N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3 की पावर N माइनस 1, नीचे हो गया 2. ठीक है, और मज़े की बात यह है कि मुझे इन सब का सम निकालना नहीं, इन सब का सम तो मुझे दिया हुआ है. देखो क्वेश्चन में इसका मतलब यही है ना, सम 120 दिया हुआ है, तो मैं इक्वल टू, देखो इस Sn की वैल्यू 120 दी हुई है, तो इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये 120 इज इक्वल टू 3 की पावर N माइनस 1 अपॉन 2. इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 80 इज इक्वल टू 3n माइनस 1 इधर चला गया, तो 3n की वैल्यू हो गई 81. 3n 81 का मतलब 3 की पावर 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 4. यही मेरा आंसर है. ठीक है, दिस इज़ माय आंसर. ठीक है बच्चों, मुझे n की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों. बहुत धीरे धीरे वीडियो बनाता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, मेरा बस एक ही मकसद है कि आप सबको क्वेश्चन समझ आए अच्छी तरह. ठीक है, और वैसे भी मैं बता रहा हूँ बच्चों, इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स तो प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस. माय नेम इज़ कुणाल कुमार. फ़ोन नंबर इज़ 9871518388. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. क्वेश्चन 8 क्या कहता है, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ GP इज 315.
whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and number of terms. ठीक है, चलो the sum of some terms, मतलब SN दिया हुआ है 315, जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो भी मुझे दी है, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। मतलब लॉजिकली SN का फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू RN-1 अपॉन R-1। ठीक है, मुझे SN दिया हुआ 315, मुझे A दिया हुआ 5, R दिया हुआ है 2, N नहीं पता, -1 अपॉन 2 -1, तो N निकाल लूँगा। इसमें क्या है, तो 315 इज इक्वल टू 5, ये हो गया 2N -1, नीचे तो 1 ही है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 63 हो गया। ठीक है, 2N -1 इधर आ गया 64, ये 2N। ठीक है, 2N 64, तो 2N इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, तो N की वैल्यू क्या हो गई, 6। ठीक है, द वैल्यू ऑफ N इज 6। अब मुझे क्या निकालना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है NS टर्म का फॉर्मूला, ARN-1। तो ये हो गया, A कितना हो गया, A की वैल्यू क्या है 5 है ना, R की वैल्यू क्या है 2, N कितना है 6 -1, तो 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, तो 5 इंटू 32, तो कितना हो गया 160। ठीक है, द लास्ट टर्म ऑफ द GP इज 160। क्लियर है, बस छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें सारी चीज़ें गिवन ही थी, कोई ज़्यादा दिक्कत बाजी नहीं थी। लेट अस मूव टू बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP, द फर्स्ट term of a GP is 1, the sum of third term and fifth term is 90. Find the common ratio of GP. Solution. The first term of GP is 1, मतलब A दिया हुआ 1 एंड द सम ऑफ थर्ड टर्म A3 प्लस A5 और फिफ्थ टर्म इज 90। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो, मतलब मुझे R निकालना है। A, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ARN-1, ये हो गया AR5-1 इज इक्वल टू 90, मतलब AR² प्लस AR की पावर 4 इज इक्वल टू 90। A की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये हो गया R² प्लस R4 इज इक्वल टू 90। अगर मैं लिखूँ R4 प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करता हूँ। ठीक है, लेट आपके लिए इजी करने के लिए करता हूँ, R² को x पुट कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, R² का स्क्वायर प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0। R² को लेट किया कि x है, तो x² प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, तो x² प्लस 9x माइनस 10x, नहीं प्लस 10x माइनस 9x है ना, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 9 प्लस 10 कॉमन आ गया, x माइनस 9, तो x प्लस 10 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो x प्लस 10 को 0 लिया, एक बार x माइनस 9 को 0 लिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई -10, x की वैल्यू क्या हो गई 9। राइट, x का मतलब R², कभी भी किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज़ रिजेक्टेड। x का मतलब R², तो R² की वैल्यू 9 हो गई, तो r की वैल्यू हो गई +3 और -3।
ठीक है, मुझे यही निकालना था, आर निकालना था, तो आर की वैल्यू +3 और -3। ठीक है, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और हमारी वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई है। चलो 9 तक इसको इस वीडियो में देखते हैं, देन वी विल सॉल्व इट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।